मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? नए आयाम की शुरुआत होने का समय आ गया है मेरे प्रिय। ऐसा आयाम जो तुम्हारे भीतर के बहुत सारे एहसासों को बाहर लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पीड़ा भरे दिन जो तुमने दर्द में गुजारे हैं वह बाहर आएंगे। थोड़ा तुम्हें दुख का एहसास होगा, लेकिन यह दुख तुम्हें वापस से दुख देने के लिए नहीं आएंगे। यह एहसास तुम्हें फिर से पीड़ा देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारे दर्द को जड़ से निकाल फेंकने के लिए तुम्हें इस दर्द का फिर से थोड़ा एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़े आघात होंगे, कुछ लोगों की बातें चुभेगी, कुछ ऐसे लोग जिन पर तुम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, बिना यह जाने कि वो वास्तव में कैसे हैं, उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आएगी। बहुत से ऐसे लोग जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से तुम्हें सदैव सावधान रहना है। अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से ऐसे लोग जो अहंकार से लिपटे होते हैं और तुम्हें एक प्रकार के बंधन में बांध कर रखते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। समय आ गया है तुम अपने जीवन में उन लोगों से परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, किंतु तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, जो कहने को तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपनों के रूप में वह एक प्रकार के शैतान हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, इसी प्रकार से तुम्हारे समाप्त होने से पहले तुम्हें थोड़े भरे हुए प्रतीत होंगे बुरा समय, लेकिन वास्तव में यह माया होगी, ये एक चाल होगी, क्योंकि ये दुख सचमुच में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अब परीक्षा के परिणाम का समय है। वो परीक्षा जो तुमने इतने समय से दी है, वो परीक्षा जिसमें तुम संपूर्ण रूप से उतार करते हुए नजर आओगे, वह परीक्षा जिसके हर एक दर्द को सहना है तुमने। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा का परिणाम तुम्हें कुछ यूँ मिलेगा कि तुम उन लोगों से सबसे पहले परिचित होंगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तुम सबसे पहले उन लोगों की हकीकत जानोगे जो तुमसे छलावा करते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते फिरते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनका इतिहास भी जानोगे और उनके कर्मों का भाग्य भी जानोगे। तुम यह जानोगे कि वो कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उसके बाद तुम्हारा परिचय उन लोगों से होगा जो तुम्हें सचमुच में दिल से प्रेम करते हैं, जो तुमसे प्रेम तो करते हैं, पूरे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वह अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए वास्तव में करुणा,
स्नेह भरी है। अब यह जानने का समय आ गया है कि कौन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुरूपिया के रूप में तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनसे पीछा छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि यदि तुम उनसे छुटकारा नहीं पाओगे तो वह तुम्हारे भाग्य को कुचल कर रख देंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, क्योंकि तुमने अपना जीवन बहुत से अभाव में गुजारा है। बहुत कष्ट भरे दिन देखे हैं तुमने, बहुत दर्द देखे हैं तुमने। अपने संपूर्ण जीवन काल में तुमने जब प्रेम को पाना चाहा तब तुम्हें प्रेम नहीं मिल पाया। जब तुमने अपने प्रेम को जाहिर करना चाहा तब तुम अपने प्रेम को सही ढंग से जाहिर नहीं कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने यह जताना चाहा अपने साथी को कि तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम उससे जब तुमने यह दर्शाना चाहा अपने परिवार वालों को कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो, तब वो तुम्हारे इस व्यवहार को समझ ही नहीं पाए। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा जीवन एक लंबा पड़ाव पार करके अब एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाला है जहाँ से तुम्हें प्रगति उन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे। और तुम्हें यह मधुर संबंध इसलिए प्रतीत होंगे क्योंकि तुम्हारे जीवन से वो सभी लोग धीरे धीरे करके दूर होते जाएंगे जिन्हें या तो तुम पसंद नहीं करते हो, या जो तुम्हें पसंद नहीं करते, या जो तुम्हारे भविष्य को प्रगति दिलाने में सहायक नहीं है, और या फिर जो तुम्हारा हरदम साथ देने को तैयार रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, बचेंगे केवल वो लोग जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, वास्तव में जिस प्रेम को तुम करते हो, वास्तव में जो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारी प्रगति में सहायक बनेंगे। अब उन सब लोगों के आगमन का समय प्रारंभ हो गया है, लेकिन यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तुम्हें इसका आभास होता रहेगा। तुम्हारे आभास के बगैर यह चीज़ नहीं होगी। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तुमने बहुत सारे अनुभवों का सामना किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत लोगों की सच्चाई को जाना है। तुमने बहुत सारी परिस्थितियों का अनुभव लिया है, ऐसी परिस्थितियाँ जो इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी रही है, लेकिन तुम मजबूती से उन परिस्थितियों में दिखाई रहे त्याग करते गए। बिना दूसरों से प्रेम पाते हुए तुम प्यार करते रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम पाने की आकांक्षा सदा से ही विराजमान रही है। तुम्हारे भीतर प्रेम को अपना लेने की आकांक्षा बनी रही है, मेरे प्रिय बच्चे। और जबकि तुम्हारी यह आकांक्षा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो अब इस आयाम में तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होने का समय आ गया है और इसका तुम्हें लाभ अवश्य ही मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से मनुष्य सामना भी नहीं कर सकते हैं उन जैसे तुमने परिस्थितियों का सामना किया है। यहाँ से मनुष्य के भीतर स्वयं को, स्वयं की भौतिक शरीर को खत्म करने की आशा उठती है, जहाँ से उनके इस भीतर भौतिक संसार को छोड़कर जाने की आशा उठती है। तुम इस आशा से उभरते हुए चले आए, तुम इस आकांक्षा से उठाते हुए चले आए। तुम दर्द का
घूंट पी गए। एक नए उम्मीद की किरण के आने की चाहत में तुम नहीं, जो सारे दुख भरे दिन तुमने देखे हैं वह तुम इसलिए सहते चले गए क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जीवन सुखमय होता जाएगा, जब तुम निडरता से जीवन जी सकोगे। तुम अब उस समय की शुरुआत होने का समय आ गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे बहुत सारे दुख देखने पड़ते हैं, फिर उसे चक्र की समाप्ति होती है और एक नए चक्र की शुरुआत होती है जहाँ से उसके मन में करुणा प्रेम की भावना विकसित होती है और उसे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। यह निर्भर करता है तो केवल इस बात पर कि मनुष्य के कर्म कैसे रहे हैं। मनुष्य के जैसे कर्म होंगे इस प्रकार वह अपने उस चक्र को संयमित, संतुलित और लंबा करके रख पाएगा। तुमने एक बहुत बड़ा समय दुख में बिताया है, अब जबकि एक नया आयाम की शुरुआत होगी, एक नए चक्र से तुम्हारा जीवन गुजरेगा, तो यह चक्र बहुत खूबसूरत होगा। इसमें आने वाले पल बहुत सुनहरे होंगे। तुम्हारे स्वर्णमुखी शुरुआत होने वाली है। कारण ये कि तुम्हारे कर्म सदा अच्छे बने रहे। तुम्हारी सोच सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होती गई, तो कभी कभी तुम उदासीन होते गए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अच्छी, सबसे सुचारू, सबसे सकारात्मक बात रही वो ये है कि तुम्हारे भीतर उम्मीद की किरण जगती रही कि तुम्हारे कर्म कभी भी बुरे नहीं हुए। मन, वचन और क्रिया से तुमने कई बार ऐसी चीज करनी चाहिए जो सदा सही नहीं होती, लेकिन तुमने स्वयं पर नियंत्रण रखा। कुछ बातें को जो तुम्हें लगता है कि गलत है, वास्तव में उतनी भी गलत नहीं की। उनके लिए तुम स्वयं को दोष देते रहे। कई बार मनुष्य की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वह कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लेता है जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उन आदतों से छुटकारा पाने को प्रयत्न करता है तो उसके कर्म उसे मामले में भी सुधरते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसी आदतें जो वास्तव में उचित नहीं हैं, तो धीरे धीरे उन पर कार्य कर रहे हो और उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो। इसीलिए मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ और बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करती है, मैं और वह दिव्य आत्माएं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। उसका कारण यह है कि तुम्हारे कर्म कहीं न कहीं उन दिव्य आत्माओं से मिलते जुलते हैं। तुम्हारे कर्म उन दिव्य आत्माओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसका रहस्य तुम भविष्य में जान पाओगे कि कैसे तुम्हारे कर्म दिव्य आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि बहुत सी दिव्य आत्माएं तुम्हारी सहायता करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे सुनहरे भविष्य का। इसीलिए अपनी चिंता त्याग दो, अपने मन से सारे दुख दर्द भुला दो। जो भले ही आने वाले समय में थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन याद रखना ये पीड़ा तुम्हें हारने के लिए नहीं आएगी। यह पीड़ा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आ रही। यह पीड़ा तुम्हें यह बताने आ रही है कि अब तुम्हारे दर्द का अंत होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि दीपक बुझने से पहले और बढ़ता है, इसी प्रकार तुम्हारी पीड़ाएं शांत होने से पहले थोड़ी और बढ़ने वाली है। अर्थात इसीलिए तुम्हें इसका एहसास होगा
सारी चिंताएं। अब नए प्रेम की शुरुआत करो, नए प्रेम की स्वागत करो। खुशियों के पल आने वाले हैं, उत्सव की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम पर सदैव नजरें बनाए रखता हूँ, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। अब से लेकर हर समय तक मैं तुम पर सीधी नज़र रखता हूँ। तुम्हारे अंदर एक दिव्य आत्मा का प्रवेश भी होगा। यह प्रवेश नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा। तुम्हें सद्बुद्धि देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह रचना है, इसे स्वीकार करो। सदा सुखी रहो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।